तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि पांडे। आज हम फिर एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बिगनिंग लेवल से स्टार्ट किया कि कैसे-कैसे आप शुरुआत से स्टार्टअप कर सकते हो, कि कैसे आप किसी चीज़ को बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फ्री हैंड ड्राइंग के ऊपर बात किया कि कैसे हम सिंपल अपने हाथ की मदद से, पेंसिल की मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानेंगे कि फ्री हैंड ड्राइंग क्या है और क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का रीज़न पता चलता है तो हम उस चीज़ को और बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हो। आपने खुद अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर आपको पता है कि स्कूल क्यों जाना है, कॉलेज क्यों जाना है, तो अगर मन भी नहीं होगा फिर भी हम जाएँगे। अगर हमें कुछ या कोई मुझे ये पीरियड लेना है या कुछ चीज़ करनी है, तो उसका रीज़न आपको पता होगा, तो आप बेहतर तरीके से उस काम को करते हो। तो यहाँ पर भी हम जानेंगे कि ये करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ्री हैंड ड्राइंग क्या होता है, हमारी पेंसिल या चारकोल या कुछ भी चीज़ होगा उससे हम ड्राइंग यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी मेथड या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता जिससे हम किसी की मदद से हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएँ। तो यहाँ पर हमारा पेंसिल रहता है, चारकोल रहता है या कोई कलर का पेंट रहता है जिससे हम मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है, तो आप भी प्रिंट आउट निकलवाइए। ये मैंने ईज़ी प्रिंट आउट लिया हुआ है कि कैसे-कैसे हम बना सकते हैं। तो फ्री हैंड ड्राइंग क्या है मैंने बता दिया है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे हम चीज़ों को देखना करते हैं, यहाँ पर स्टेबल रहता है, यहाँ पर चीज़ें सारी ठीक रहती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर छोटे लेवल से हमने शुरुआत की है, चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर जो पेंसिल को पकड़ा हुआ है वो ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ना है ताकि हम कुछ मार्किंग्स कर सके, वहाँ की चीज़ों को जान सके। यहाँ पर मैंने ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ा हुआ है। तो जो सेटअप रखा है ऐसे रखा हुआ है कि आमने-सामने रखा हुआ है कि मेरा ये प्रिंट आउट है, उसी को देखकर यहाँ पर मैं बना सकूँ, उसे देखकर यहाँ पर मैं बना सकूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा ताकि हम कर सकें अच्छे से। तो अब हम शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने रेफ़रेंस लिया है, तो यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन से दूँगी कि कैसे हम किसी रेफ़रेंस को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन से ही शुरुआत कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टिल लाइफ़ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पर सिंपल चीज़ों से शुरुआत ही करूँगी। यहाँ पर मैं कोई कर्व से स्टार्ट नहीं करूँगी ताकि आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छा तरीके से आप कर सकें। तो यहाँ पर सिंपल लाइन से शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेफ़रेंस लिया है, रेफ़रेंस मेरे बगल में है, तो मैं सेम साइज़ का बना रही हूँ। जो मेरे रेफ़रेंस है, जो प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, आप भी कोई भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के सेम साइज़ का यहाँ पर मैंने उसे बनाया है। तो अब मैं क्या है ना देख रही हूँ उसे कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, कि कहाँ तक जो पॉट है, जो नीचे का अपर बिलो लेवल का जो पार्ट है, तो उसे मैं कहाँ तक लेके आ सकती हूँ अपने पेपर पे, क्योंकि यहाँ पर मैं सेम साइज़ का बना रही हूँ। अभी मैंने बताया कि स्टिल लाइफ़ क्यों इम्पोर्टेंट और क्यों करना चाहिए। हम तो बहुत सोचते हैं कि नहीं, फिगर बनाएँगे, पोर्ट्रेट बनाएँगे, बट यहाँ पर स्टिल लाइफ़ उतना ही मैटर करता है जितना आपका पोर्ट्रेट या कोई फिगर। तो यहाँ पर ऐसे मैंने रेफ़रेंस को रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन में उस चीज़ को देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक लाइन आनी है, क्योंकि आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, बट यही नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो ये चीज़ भी बहुत देखना ज़रूरी होता है। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलत लाइन खींची है, अगर मुझे लग रहा है कि कोई गलत है यहाँ पर, तो मैं उसे रिफ़ाइन कर रही हूँ, उसे मैं इरेज़र की मदद से रब कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी। तो यहाँ पर मैंने जो फ़ोटो, आपको लग रहा होगा थोड़ा कैमरा टेढ़ा है, तो वो एंगल उसका बदल गया होगा, बट सेम साइज़ है, सेम पोज़ीशन पर है। तो आपको जब इसमें थोड़ा टेढ़ा दिख रहा हो, बट जब आप रखें तो बिल्कुल आमने-सामने रखें, यहाँ पर तो थोड़ा कैमरे की वजह से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने बोल लिया, जो उसका कटोरी रखी हुई है, कहाँ से कहाँ तक है, मैंने लाइन्स खींची, देखा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये बना रही हूँ और मैं यहाँ पर चेक भी कर रही हूँ कि जो मेरा रेफ़रेंस रखा है वो सही लेवल तक आ रहा है या नहीं। क्योंकि शुरुआत में यही चीज़
करने से, काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करने से, जब आप अभी तो आपको फ़ोन से नहीं बनाना, आप पहले रेफ़रेंस करके निकालिए, क्योंकि जब मैं भी सीखी थी ना, मैंने अपने रेफ़रेंस से ही स्टार्टअप किया था। मैंने छोटे-छोटे रेफ़रेंस कुछ चीज़ें लेना शुरू करी, जिसमें मैंने यहाँ पर किया। आज मैं फ़ोन से भी बना लेती हूँ, तो मेरा बिल्कुल करेक्ट सारी चीज़ें, प्रोपोज़िशन, एंगल, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, मतलब ठीक हो जाती हैं। बट जब आप करो ना शुरुआत में, तो आप ऐसे ही रेफ़रेंस निकलवा के कीजिएगा, ताकि आप लाइन्स, एंगल्स, उसका प्रोपोर्शन, जजमेंट, सारी चीज़ आप देख सकें। तो ऐसे यहाँ पर मैं जज कर रही हूँ, इसे देख रही हूँ कि कैसे-कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं भी लग रहा है, तो मैं वहाँ पर रब कर रही हूँ। तो इसलिए यही पार्ट मैंने दिखाने के लिए आपको दिखाया है कि कैसे चीज़ें कितनी हद तक ठीक की जा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं ना सिंपल लाइन से शुरुआत तो की, यहाँ पर मैं जस्ट मार्किंग्स कर रही हूँ। कुछ लाइन्स बना रही हूँ, देख रही हूँ कि जो चीज़ें हैं वो अपने पोज़ीशन पर ठीक आई है नहीं। तो शुरुआत में ऐसे ही आपको शुरुआत करना है। जब आप कोई भी रेफ़रेंस लें, तो सिंपल लाइन्स देखें उसमें। सब भूल जाए क्या कर्व है उसकी, जो बॉटल रखी है, जो ऊपर जग सा रखा है, वो कैसा है, क्या कर्व है, सारी चीज़ भूल के सिंपल कुछ लाइन्स देखें उसमें। जैसे कि यहाँ पर ये फ्रूट्स रखा है, कहाँ तक आ रहा है यहाँ पे, मैं इस चीज़ को दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही हमें देखना होता है कि कैसे हम अपने रेफ़रेंस की मदद से हम किसी चीज़ को उसी तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें सीखने की होती हैं। यहाँ पर मैं लॉन्ग आवर स्टडी ऐसे ही की जाती है। यहाँ पर मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे लॉन्ग आवर स्टडी हम कर सकते हैं। तो कैसे चीज़ों को नापा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ें आएँ, वो चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। जैसे अभी भी कोई फ्रूट्स रखा है, मैं अगर यही चीज़ नहीं करती, अगर आप जैसे बनाते हो तो उसे बहुत छोटा भी बना सकते थे, उसे काफ़ी अ, बड़ा भी दिखा सकते थे। तो यही चीज़ें समझने की होती है। आपको कहीं लग रहा है ना गलत हुआ है, तो तुरंत उसे रब करके फिर रिफाइन कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आपकी शुरुआत में ठीक हो सकती है। बट जब आप डिटेलिंग और इसमें वैल्यू ऐड करना, कलरिंग वगैरह ऐड करना सीखते हो, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें गलत लग सकती है। बट जो फंडामेंटल्स है, वही चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब जो बॉटल का ये चीज़ है पकड़ने वाला हैंडल, तो वो कैसे हम सिंपल कर सकते हैं। अभी तो आपको काफ़ी लग रहा होगा कि कैसे मैं बना सकता हूँ, बट यहाँ पर मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन से आपको दिखाया कि ऐसे-ऐसे हमें करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ली, दूसरी लाइन ली, और जो तीसरी लाइन ले रही हूँ, वो देख रही हूँ कहाँ तक आ रही है। जो हैंडल है, ज़्यादा दूर तक है, ज़्यादा पास तक है ये। तो यही चीज़ें हमें देखनी होती है लॉन्ग आवर स्टडी में। अगर मुझे लग रहा है यहाँ पर, तो मैंने इसे फिर रब किया। अगर मेरे से गलती हो रही है, तो मैंने उसे ठीक किया। अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। जब आप ड्राइंग करें ना, जब आप ड्राइंग करें, स्केचिंग करें, तो अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहें कि जो चीज़ें मैं मेरे माइंड में चल रही, क्या मैं वही चीज़ें उतार पा रही हूँ, या जल्दी-जल्दी लाइन्स वगैरह भर देती हूँ अपने इसके रेफ़रेंस में। तो यहाँ पर मैंने लाइन्स, सिंपल लाइन्स खींची, क्योंकि यही चीज़ें आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रेफ़रेंस चीज़ है, वही चीज़ें आपको स्ट्रेट लाइन में अगर कन्वर्ट करते हो, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। हाँ, आप सिंपल लाइन्स में ऐड करते हो, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो बॉटल का जिससे पानी निकलता है, वो चीज़ें मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर बताया कि कैसे-कैसे यहाँ पर कर सकते हो। अभी मैंने कोई कर्व वगैरह ऐड नहीं किया, यहाँ पर सिंपल लाइन्स, कुछ लाइन्स बनाई हैं। अगर यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कुछ गलती है, तो फिर मैं रब करूँगी इसे, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ से ही आप सीखते हैं कि कैसे-कैसे आप अपने रेफ़रेंस को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि ये बॉटल का जो नीचे का है इतना है। तो अभी चीज़ें अभी भी समझने की हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है कुछ, ये बॉक्स बनाया, ये पूरा मैंने बना के आपको दिखा दिया। ऐसे बनाया जाता है, ऐसे स्टडी की जाती है, ऐसे कुछ लाइन्स में, सिंपल स्ट्रेट लाइन्स में उस चीज़ को, रेफ़रेंस को देखा जाता है कि कैसे वो बना हुआ है। ऐसे ही हम आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर मैंने आपको रेफ़रेंस दिखाया, यहाँ पर हम फिर जाएँगे। अब है ना, अब थोड़ा-सा हम उसमें कर्व वगैरह ऐड करना शुरू करेंगे। तो ये ऐसे है ये चीज़ें कि कैसे-कैसे बनानी, वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो अब है ना, हम
यहाँ पर कुछ कर्व्स ऐड करना शुरू करेंगे। जब हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर कर्व्स ऐड किया। जब मैंने पहले पेंसिल ली थी वो 8B पेंसिल थी, अब जो मैंने पेंसिल ली है HB पेंसिल है। 8B इसलिए ली थी ताकि वो थोड़ा डार्क चलती है और आपको अच्छे से कैमरे में दिख सके। बट कोई बात नहीं, आप कोई भी पेंसिल लेके स्टडी कर सकते हो, खुद को जानना होता है। यहाँ पर मैं पेंसिल इसलिए बता रही हूँ आपको लगे कि मैम ने कौन सी पेंसिल यूज की है या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लाइंस ले रही हूँ। यहाँ पर जो लाइंस हैं उसमें कर्व्स ऐड करती जा रही हूँ, धीरे धीरे कर्व्स ऐड कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा रब कर रही हूँ, कर्व्स ऐड कर रही हूँ। लग रहा है कुछ रिफाइन यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी रिफाइनिंग तो करना ही है हमें। हर चीज को जो हमारे यहाँ रेफरेंस में है, लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो चीज यहाँ पर हमें रिफाइन करनी है। तो ऐसे आप अपना रेफरेंस लीजिए, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कीजिए, पहले उससे सारी चीजें देखिए, पोजीशन जो भी चीज जिस जगह रखिए वो आ रही है या नहीं आ रही है। फिर आप धीरे धीरे करके कर्व्स ऐड करना शुरू कीजिए। और दूसरी पार्ट मैं ये कहना चाहूँ, मैंने कुछ पार्ट यहाँ पर काटा हुआ है। जब मैं पूरे रेफरेंस को, अपने ड्राइंग और रेफरेंस को देख रही हूँ कि कैसे कैसे मैं और ठीक कर सकती हूँ, तो ये चीज़ मैंने थोड़ा काटा हुआ है। तो ये चीज़ आप जरूर अपने शेड्यूल में, अपने ड्राइंग करते समय, अपने लॉन्ग आवर स्टडी करके समय जरूर यूज कीजिएगा। ये काफी हद तक आपको ग्रोथ देने का काम करता है। आप एक लाइन खींची, दूसरी लाइन खींची, तो उसे देखिए क्या वो सही आ रही है, जब ही आप तीसरी लाइन खींचिए। यही चीजों से आप सीखते हैं। जब आप सीखते हैं, जो अप्लाई करते हैं, वही चीजें आपकी दिखती हैं। यहाँ पर आपको हर दिन, हर समय सीखना रहता है। ड्राइंग में आप जितना सीखेंगे, जितना आप अपनी आंखों को ट्रेंड करेंगे देखने के लिए, क्योंकि जब हम जैसा देखते हैं वैसा ही हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्व्स ऐड कर रही हूँ, कुछ कुछ कर्व्स ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि अगर मुझे थोड़ा सा जो बॉटल का बिलो पार्ट है, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, तो यहाँ पर मैं बड़ा करूंगी। यहाँ पर मुझे अभी लग रहा है थोड़ा सा गलती है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेक किया कि सारी चीजें सही जगह है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं फिर रिफाइन कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी रिफाइन करना है। तो ऐसे ही हमें चीजों को समझना रहता है, देखना पड़ता है कि कैसे कैसे हम चीजों को और सुधार सकते हैं। तो अभी ना मैं देख रही हूँ कि मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ, थोड़ा देख रही हूँ अपने जो मेरा बगल में रखा हुआ है सेटअप, सारी चीजों को मिला के देख रही हूँ कि कुछ लग रहा है कि अभी गड़बड़ी है, तो और यहाँ पर अभी मैं और चीजें क्लियर कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ। तो वो चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और यही चीजें आपको भी देखनी होती हैं। अगर गलती लग रही है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वो जो ब्लू पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा करना था, तो यहाँ पर मैंने फिर से उसे थोड़ा दिया, लाइनिंग्स कहाँ तक है, तो उस चीज को यहाँ पर मैंने बनाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरी बात ये रहती है कि आप ना जब आप ड्राइंग बनाए तो ज्यादा लाइंस ना भरे, ताकि खुद को कंफ्यूज ना हो जाए। ये चीजें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। छोटी छोटी चीजें हैं बट काफी इम्पैक्ट डालती है आपके ड्राइंग करते समय। आप जब ड्राइंग करें ज्यादा लाइंस ना भरे, अगर लग रही है ज्यादा लाइंस है तो उससे रब करें तुरंत, ताकि चीजें आपको खुद को समझ में आए। वही चीजें आप यहाँ पर अच्छे से, जब आपको खुद समझ में आएंगे तो आप अच्छे से बना ही लोगे। तो यहाँ पर मैं कर्व एड्स कर रही हूँ, देख रही हूँ कि यहाँ पर और चीजें क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं कर्व्स को ले जा रही हूँ, चीजों को देख रही हूँ। मैं अपने रेफरेंस और अपना जो ड्राइंग बना रही हूँ उस चीज को देख रही हूँ और कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर अब मैं ना थोड़ा बोल को बना रही हूँ, यहाँ पर कि थोड़ा सा कर्व्स ऐड है, थोड़ा पीछे की साइड है, तो उस चीज को यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ऐसे ही आप भी चीजों को जज कीजिए कि वो जो बॉटल रखी है उससे कितना पार्ट, उस कटोरी रखी है वो कितना पार्ट निकला हुआ है, ज्यादा निकला हुआ है या थोड़ा निकला हुआ है। ये चीजें आप देखिए। अगर कटोरी ज्यादा बड़ी लग रही है तो उससे अगर आपको लग रहा है छोटा करना है तो वो चीज देखिए। तो यही चीजें आपकी स्किल्स बढ़ाती हैं। आप ड्राइंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, फिर कलर के बाद आपको पता चला कि कितनी सारी गलती है। क्यों ना अभी हम 10 घंटे
यहाँ पर चीज़ों को देख के सारी चीज़ थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को देखकर यहाँ पर इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको यही रेफ़रेंस बनाने को 2-3 घंटे या उससे ज़्यादा का समय लग रहा है ना, तो लगाइएगा, क्योंकि यही चीज़ों से आप सीख रहे हैं। स्केचिंग क्विक स्केच होता है कि आपने एंगल्स उस चीज़ को देखा, उस चीज़ का फ़ील आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है। अब मैं जो ये रखा है हैंडल, उसका शेप्स देख रहे हैं। यहाँ पर रैंडम शेप, इसे हम रैंडम शेप कहेंगे, ना ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा, ना कोई सर्कल जैसा लगा। तो यहाँ पर ये चीज़ शेप्स, रैंडम शेप कहेंगे, किसी भी प्रकार का शेप्स होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर हैंडल है, मैंने उसका शेप्स देखा कि कोई रैंडम शेप बना हुआ है। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यही चीज़ों से आप अपने ड्राइंग में गलतियाँ निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल हैंडल पकड़ा देती, तो आप काफ़ी बड़े हैंडल को थोड़ा-सा ज़्यादा चौड़ा कर सकते थे, ज़्यादा ऊपर कर सकते थे, थोड़ा बहुत पतला कर सकते थे। बट जब आपने देखा कि ये कोई शेप बनना है, ऊपर से थोड़ा गोला है, फिर नीचे आते-आते बहुत छोटा-सा रह गया। जैसे आप देख सकते हो ना कि पुराने ज़माने में या अभी भी आपने कोई खिड़कियाँ देखी होगी, खिड़कियों में रेड कलर का ऐसे शेप्स रहता था, ये मैंने देखा हुआ था। या कोई कुछ भी ले सकते हैं जैसा आपको लगे। कोई गिट्टी ऐसे शेप्स की होती थी जब कटिंग होती थी टाइल्स वगैरह की। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा-थोड़ा चीज़ें देखी हुई, तो उससे मैं कनेक्टिंग कर रही हूँ कि ये हैंडल है, तो मैं उससे थोड़ा कनेक्ट किया कि हाँ, उस जैसा लग रहा है, तो सेम उसी जैसा ही आपका है, क्योंकि उस चीज़ को आपने समझ लिया। उसको किसी और से कनेक्ट कर दिया कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऊपर से गोला है, फिर नीचे से थोड़ा-सा चौड़ा, फिर बहुत ही कम स्पेस रह गया नीचे हैंडल पकड़ने का। तो यही चीज़ें से आपकी स्किल्स बढ़ती है, आप चीज़ों को एक-एक चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, आपकी यहाँ से आई ट्रेन्ड होती है। चीज़ों को आप जब देखेंगे, उससे किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, वही चीज़ें आपकी ठीक होती है। अगर मुझे लग रहा है ना ये हैंडल ठीक नहीं बन रहा, तो मैं इसे बार-बार रब कर रही हूँ कि हाँ, उस जैसा बनना चाहिए। जो शेप्स मेरे माइंड में हैं, जो शेप्स मैं देख पा रही हूँ उस हैंडल का, कोई रैंडम शेप्स देख पा रही हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। तो रैंडम शेप्स बहुत इम्पोर्टेंट रहता है देखना अपनी स्टडी करते समय। तो ऐसे ही जब मैं भी लॉन्ग आवर स्टडी करती हूँ, तो ऐसे ही चीज़ों को मैं देखती हूँ कि कैसे-कैसे और भी चीज़ों को मैं रिफाइन की तरफ ले सकती हूँ और चीज़ें क्या कनेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कुछ गलती है, फिर मैं रब कर रही हूँ। आप ऐसे ही आप काटिए, ये चीज़ मैंने काटी नहीं है यहाँ पर, मैं चाहती तो काट सकती थी, बट यही चीज़ें आपको बताने की है कि कहाँ-कहाँ, किस लेवल तक चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। आप अगर रबड़ यूज़ कर रहे हो, तो चीज़ों को देखो, जानो कि कैसे कर सकते हो। यहाँ पर अगर मुझे गलती लगी, तो यहाँ पर मैंने रिफाइनिंग की। यहाँ पर मैंने आपको इसलिए यही पार्ट दिखाया कि आपको भी कहीं गलती लग रही है, तो रबड़ का यूज़ कीजिए। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं, एक-एक चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पर अभी अब हम कलर या कोई वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसका जो सब्जेक्ट रखा है कि हाँ, वैसा लग रहा है, जैसा मैंने देखा हुआ है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है, कहीं ज़्यादा चीज़ बड़ी या ज़्यादा चीज़ छोटी लग रही है, तो उसे रिफाइन कीजिए, जिससे फिर आप यहाँ पर अच्छे से बनाइए। यही चीज़ आपकी देखने की होती है, ताकि आप अच्छे से अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें। अभी तो ये स्टिल लाइफ है, बट जब आप फिगर बनाओ, जब आप पोर्ट्रेट बनाओ, तो यही चीज़ वहाँ पर आपकी दिखती है। ऐसे ही आइज़ को बनाया जाता है, ऐसे ही नोज़ को जज किया जाता है, एक लाइन से दूसरी लाइन को जज किया जाता है। ऐसे ही चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर मैंने ड्राइंग बताई, आपको चीज़ों को भी देखना बताया कि जो फ्रूट्स रखा है, कहाँ तक है वो फ्रूट्स, कि जो उसकी बहुत छोटा-सा जो रखने वाली होती है, उससे ज़्यादा बड़ा है या उससे और छोटा है। तो यही ऐसे ही चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है कि कैसे-कैसे चीज़ों को और देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ, अपना रेफ़रेंस देखा, ड्राइंग देखी, रेफ़रेंस देखा, ड्राइंग देखी। तो ऐसे ही आप भी देखिए, गलती लगी, उसे फिर रिफ़ाइन किया। अगर मुझे लग रहा है कहीं गलती है, मैं फिर रिफ़ाइन करूँगी उसे। तो ऐसे ही आप भी कीजिए।
तो यही चीज़ें समझने की होती हैं, करने की होती हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो बहुत टाइम लग रहा होगा, बट अगर आपको टाइम लग रहा है तो लगाइए। यहीं से आप चीज़ें सीख रहे हैं, आप शेप्स को देखना सीख रहे हैं, आप एंगल्स को देखना सीख रहे हैं, आप स्ट्रेट लाइन करना सीख रहे हैं, आप कर्व्स ऐड करना सीख रहे हैं, क्योंकि यही स्टेट हमें सिखाता है। यही स्टेट में हम क्विक स्केच करते हैं, आपने आई होप मेरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसकी पूरी 15 दिन का डला हुआ है, तो कि कैसे कि हम स्केच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को देखा, उस फ्रूट्स बना दिए। जब अगर मुझे फिर लगेगा फिर रिफाइनिंग करना है, तो मैं फिर यहाँ पर रिफाइन करूँगी। तो ये चीज़ें ऐसे देखी जाती है, की जाती है, ताकि आप काफ़ी हद तक ग्रोथ कर सकें, काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को जान सकें, अपनी ड्राइंग्स को जान सकें। जब आप कुछ चीज़ आपके हाथ में भी नहीं होगी ना, फिर भी आप बना लेंगे। आपने एक बार एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर मैंने कोई टूल्स का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर कोई ग्रिड मेथड का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन से किए। तो यही फ्री हैंड ड्राइंग कहलाता है, जहाँ आपने कोई टूल्स नहीं लिया, आपकी एक टूल्स है, इकलौती आँख है यहाँ पर, जो हमारे हर जगह साथ चलती है। तो यहाँ पर मैंने आँखों को टूल्स बनाकर यहाँ पर काम किया। यहाँ पर मेरे हाथ में पेंसिल था, मुझे नहीं पता, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हो। यहाँ पर मैंने HB 8B का पेंसिल का यूज़ किया है, जस्ट चीज़ों को सही करने। अगर आपके पास HB या 8B कोई आर्ट लाइन की पेंसिल है, तो कोई भी नॉर्मल पेंसिल हो ना, उससे भी यूज़ कर लीजिएगा। बट मैंने जो टूल्स रखा, वो आँखों को रखा, उसमें चीज़ों को जाना, वही चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई कि कैसे-कैसे चीज़ों को किया जाता है, कैसे-कैसे चीज़ों को और तरीके से सुधारा जाता है। क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा इंटरनेशनली आर्टिस्ट बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं, उनकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के साथ-साथ वो चीज़ों को जानते भी हैं कि कहाँ क्या चीज़ मुझे बनानी है, कहाँ क्या चीज़ मुझे रखनी है। वही चीज़ की वो स्टडी करते जाते, प्रैक्टिस करते जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर। तो यही चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ये मत समझिएगा कि स्टिल लाइफ है, ये तो बहुत छोटा है, मुझे तो पोर्ट्रेट बनाना है। इसी चीज़ से यहाँ पर आप सीखेंगे, हर चीज़ को जानेंगे, एंगल्स, लाइन्स, प्रोपोर्शंस को जानेंगे, ऐसे हम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर किया, खत्म। तो यहाँ पर मैंने सेटअप ऐसे रखा था कुछ कि मेरा सेटअप ये है, ये रेफरेंस है, ये प्रिंट आउट निकलवाया था, ये ड्राइंग है।